हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो है साधारण ब्याज की वीडियो होगी और सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताई जाएंगी आपको। जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उन वीडियोस में कई सारी वीडियोस में वो चीज़ें हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। तो ये वीडियो इससे ही बनाई गई है जिसमें आपको साधारण ब्याज की कैसे बेसिक से सॉल्व करते हैं और प्लस ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। और जो बुक यूज़ की जा रही है वो मैथमेटिक्स की बुक यूज़ की जा रही है, तो जिनके पास वो देख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यदि आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का, अब तक आपने ऐप इंस्टॉल भी नहीं किया, तो उसको जल्दी से आप करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लासेस तो फ्री चलती रहती हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसकी आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसी टाइम पर आपको आंसर मिलता है, रिप्लाई मिल जाता है। तो यदि आपको लेना है तो आप इस डिस्काउंट का यूज़ करो, ये जो कोड आ रहा है इसका यूज़ करो। तो ये डिस्काउंट कोड है, इससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा, वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा। ठीक। तो आप उसका यूज़ करो जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, वहाँ पर आप आराम से पढ़ पाओ। तो देखो, अब देखते हैं साधारण ब्याज। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक। हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो या तो आए हुए हैं या उसके टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसकी बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, इसीलिए इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है, कई लोग वैसे भी जानते हैं, जैसे कि आपको किसी ने कुछ पैसा दिया या आपने किसी को कुछ पैसा दिया, तो उस पैसे के बदले आप क्या करते हो, एक ब्याज मांगते हो कि इतना रुपए मुझको एक साल के लिए चाहिए। जैसे 100 रुपये दिया और आपने कहा कि मुझको 10 रुपये इस पर एक साल के लिए चाहिए, तो आपने क्या किया कि 10% आपकी रेट रही, वो 10% रेट से आपने अपना ब्याज मांग लिया। ठीक है, कि आपको 10% रुपये ब्याज चाहिए। तो अब जो आपको पैसा मिलेगा वो 110 रुपये होगा, जिसमें 100 रुपये जो था वो आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट था, और जो 110 रुपये वो आपका मिश्रधन है। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट है वो जो आपको मिलेगा। और जितने टाइम के लिए दिया वो टाइम है लॉक इन पीरियड, उसको वो एक साल हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या होता है ये चीज़ें। ठीक, आप ये चीज़ समझ पाए कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ठीक, अब हम लोग ये समझेंगे कि क्या इसका फार्मूला होता है, कैसे ये निकालते हैं। तो एक फार्मूला जो सिंपल मैं बता रहा हूँ उसका, वो आप समझ लो। और ये बहुत ही सिंपल और अच्छा फार्मूला है। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। बस यही एक फार्मूला आपको बहुत सारे सवालों को लगाने में हेल्प करेगा। ये एक मेन फार्मूला है इसका। बाकी कुछ ट्रिक वाले फार्मूले जो बनाए गए वो आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन आप अभी इस फार्मूले को समझो। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है यही है ब्याज आपका। ठीक है। ये क्या है, साधारण ब्याज, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सारा यही है। और ये क्या है, पी है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। आर है रेट, वो दर जिस पे आपने ब्याज दिया। और टी है वो समय जितने टाइम के लिए दिया, और अपॉन 100। ठीक। तो ये है फार्मूला। अब कोई भी चीज़ करेंगे इस फार्मूले में रखेंगे तो आंसर आएगा। अब चीज़ देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने कहा, आपने किसी को क्या दिया, आपने ये कहा कि भाई 1,000 रुपये आपने 8% की रेट से, कौन सी रेट से 8%, ये परसेंट के लिए वो 100 आता है। ठीक है। और कितने टाइम के लिए दिया, मान लो कि 2 साल के लिए दिया, आपने कहा 2 साल बाद लौटा देना। अब 2 साल बाद वो लौटाएगा तो वो ब्याज कितना लौटाएगा और वो पैसे कितने लौटाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले कि ब्याज कितना लौटाएगा। तो ब्याज कितना लौटाएगा, देखो पी की जगह 1000 यानी मूलधन की जो भी वैल्यू दी गई है वो लिख दो, आर की जगह जो रेट दिया गया है वो लिख दो, और टाइम लिख दो, अपॉन में 100। ये दो कैंसिल हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया 80, और मल्टीप्लाई टू कर दो 160। तो ये तो हो गया 160 रुपये, ये आपका ब्याज होगा जो आपको वो ब्याज लौटाएगा। लेकिन आपने उसे 1,000 रुपये और दिया था, उसको वो भी तो लौटाना है। तो यहाँ पर आप टोटल निकालते हो, और ये जो टोटल है इसको ए बोलते हैं, यही आपका अमाउंट है। ठीक है, 2611, 1162 रुपये वो आपको टोटल लौटाएगा। ठीक है। तो ये आपका चक्रवृद्धि नहीं, आपका सिंपल ब्याज है। ठीक। तो सिंपल ब्याज का निकालने का तरीका है, 1 साल का हो चाहे 2 साल का, हम लोग सिंपल कंसिडर करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक अलग टाइप का काम है, उसको भी देख लो कि क्या होता है वो। जब हम लोग 1 साल पे मिले गए ब्याज से जो बनता है यानी मिश्रधन,
अब उसके बाद इस पर ब्याज लेते हैं तो वो चीज़ हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी आपने 100 रुपये दिया, आपने 10 रुपये का आपको ब्याज मिला, तो टोटल 110 रुपये हुए। अगली बार आपको 110 रुपये पर ब्याज मिल रहा है तो वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जब आप हम लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में या निकालते हैं, तो जब पैसे जमा करते हैं तो बैंक भी ऐसे ही देती है, और जब कर्ज लेते हैं बैंक से तब भी बैंक ऐसे ही वसूलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई है कि साधारण ब्याज क्यों, हम लोग साधारण ब्याज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी साधारण ब्याज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये फार्मूला नहीं भूलेंगे। अब यदि इस फार्मूले में हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना होता, आपको अदर चीज़ें निकालनी होती है, तो वो चीज़ें आप कैसे निकालोगे, वो चीज़ें देखते हैं। देखो, ये जो P है, यदि आपको ये P निकालना हो तो आप इस P को यहाँ रखे रहो, बाकी सारी वैल्यू यहाँ ले जाओ। SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन RT, तो आपका P आ जाएगा। यदि आपको R रोकना है, आपको R चाहिए, तो आप R यहाँ रख लो, आप P को नीचे ले जाओ। जो चीज़ यहाँ मल्टीपल में है वो चीज़ वहाँ डिवाइड में पहुँच जाएगी, और जो चीज़ यहाँ डिवाइड में यानी कि 100 वो उधर आकर SI के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चीज़ यहाँ से निकालनी हो आप वो चीज़ निकाल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो, तो होप कि आपको इतनी बात ये समझ में आई है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय पर 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः 4000 की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो कह रहा 3000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये जो रुपए दे रहा है 3000, ये आपका है P। ठीक है, ये आपका P यानी कि मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है ये। और R जो आपका है वो ये 6% ही आपका रेट दी गई है। ठीक है, किसी निश्चित समय के लिए, हमको T पता नहीं है तो हमने T ऐसे ही मान लिया, ऐसे छोड़ दिया कि T क्या है। और SI पता है कि क्या ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 900। ठीक, 900 प्राप्त हुआ है। कह रहा पुनः, अभी देखो पुनः क्या कह रहा है वो चीज़ छोड़ो, पहले यहाँ T नहीं पता है, T का पता नहीं। कह रहा पुनः 4000 की राशि पर उतने ही समय के लिए, यानी दोबारा भी T की जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे, इसके लिए कितने टाइम तक उसे देना पड़ेगा। ठीक, पहले हम लोग को यहाँ पे T निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि T कैसे निकालते, तो देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फार्मूला है। अब इसमें T निकालना है, तो यहाँ T को वहीं रखे रहने दो, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन PR इज इक्वल टू T। ठीक, ये चीज़ आपसे कही थी, ये चीज़ करने को, ये चीज़ें आप करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब SI की वैल्यू कितनी है, 900, और यहाँ है 100। P कितना है 3000, और R कितना है 6। अब देखो 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गए, ये 1 0 इससे कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, 6 से कैंसिल कर दो तो 5 हो जाएगा, और ये सब किसके बराबर है, T के। तो यानी T कितना था 5 ईयर्स। T हमने निकाल लिया। T कितने साल के लिए उसने दिया था ब्याज, 5 साल के लिए दिया था। ठीक है, 5 साल के लिए पैसा उसको दिया था ब्याज पे। तो अब कह रहा है कि उतने ही समय के लिए 4000 रुपये की राशि उतने ही समय के लिए किस दर से 1600 रुपये ब्याज हो जाएगी। यानी अब नया जो पूछा गया उसमें SI आपका है 1600 रुपये, और ये P वैल्यू है 4000। ठीक है, और बस इतनी चीज़ें पता है, रेट उतने ही समय में किस दर से, रेट पूछी गई है, और टाइम का तो कुछ दिया नहीं गया, लेकिन टाइम हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया। ठीक, टाइम यहाँ पर पता चल गया कि 5 है, तो रेट कैसे निकालेंगे, तो अब रेट निकालने की बात करते हैं। चलो रेट निकाल लेते हैं।
देखो तो अब हम लोग का सवाल ये बन गया। ठीक है, फार्मूला है, आर निकालना है, उसी पे रख दो, फार्मूले पे ही रख दो। अब बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे रख लूँ। और आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ ऐसा ही रखा रहने दो और जैसा फार्मूला है उसको वैसे ही रख दो। 4000 यहाँ है, पी आर और टी, आर की जगह कुछ नहीं, टी की जगह 5/100। देखो कैसे करना है, ये 2 0 कैंसिल है। ठीक, ये कितना है 4 और 0, 0 से 0 कैंसिल और 4 से यहाँ कट कर दो, कितना हो जाएगा 40। ठीक, और 5 से कट करो, कितना हो जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, 5 8 जा 40। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 8%। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि रेट क्या है, यानी दर क्या है, क्या दर रहेगी, तो दर कितनी रहेगी 8%। अब यदि इसको आपको नोट आप करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नोट करने को कुछ नहीं है, इतना कठिन नहीं था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगा। 800 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, जल्दी जल्दी इसको लगाओ। ठीक है, सिर्फ देखो नहीं वीडियो, लगाओ जल्दी जल्दी। 800 रुपये दिया गया है और कह रहा है 3 वर्षों के लिए, टी कितना है 3 भाई। ठीक, 956 रुपये हो जाता है, कितना हो जाता है 956। तो ये क्या चीज़ दी गई, कोई बताएगा, कमेंट में बताओ जल्दी से, ये क्या चीज़ दी गई है। ये चीज़ दी गई है ए। ठीक, ये मिश्रधन दिया गया है आपका 956 रुपये। ठीक, यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए। अच्छा, ब्याज दर कितनी है अभी हमको ये तो पता नहीं है, तो बढ़ाएंगे क्या, पहले पता तो करो। तो पहले पता ही कर लेते हैं फार्मूला भाई। और एस आई नहीं पता है तो एस आई कैसे निकालते हैं। देखो एस आई निकालना बहुत सिंपल है, जब ये जो चीज़ दी गई हो ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। 956 में से 800 घटाओगे तो 156 आपका एस आई निकल आया। ठीक, एस आई निकल आया। अब फार्मूला में रख दो, एस आई वाले फार्मूला रख दो, एस आई इज इक्वल टू पी, आर नहीं पता, टी पता है 300, 20 ठीक है, कट करो, हम लोग 3 से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, कट कर लो, कितनी बार जाएगा, तो 3 5 15, 2 6। और उसके बाद हम लोग किससे कट कर सकते हैं, 2 से 4, यहाँ कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 12 26। ठीक है, 2 13, तो आर की वैल्यू आ गई 13/2। ठीक है, यानी 6.5%। 6.5% क्या आ गया, आर आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएंगे। 800 रुपये ही हैं, ब्याज दर बदल दी, टाइम भी नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ रेट बदली है, कितने रुपए हो जाएंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ, इसको 3 और बढ़ा दिया जाए तो नया जो आर है वो कितना हो जाएगा, जो नया आर है वो कितना हो जाएगा, 3 और बढ़ा दो 6.5 में, तो ये हो जाएगा 9.5% हो जाएगा। पी अभी उतना ही है, और क्या उतना है भाई, टी भी उतना है, क्या होएगा बताओ। जब सब चीज़ें उतनी ही हैं तो क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। कितने रुपए हो जाएगा, एस आई निकालो, एस आई निकालो, कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9.5 अपॉन 100, 2 0 कट गए, कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 9.5। ठीक, 14 पॉइंट हटा लो, 10 आ गया। ठीक, 5 से कट कर देंगे, 5 से कट कर देंगे, 5 6 5, 5 9 45, ये 12
ठीक, सॉल्व कर लेना, SI निकल आएगा। और जब SI निकल आएगा तो ये क्या कह रहा है, उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगा, 800 रुपये। तो फिर मिश्रधन पूछा है, जो भी निकल आया SI उसको ऐड कर देना, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी SI निकला है उसको 800 रुपये में ऐड कर देना। तो मूलधन में यदि ब्याज ऐड कर दोगे तो मिश्रधन हमारा निकल आएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब ये जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन तो बताए गए जैसे नॉर्मल मेथड होता है लगाने का। ठीक है, बेसिक मेथड होता है जो कि ज़रूरी, लॉजिकल मेथड, बेसिक मेथड जो है वो ज़रूरी है। अब ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं थोड़ा। ठीक, ज़्यादा लॉजिक कैसे लगाते हैं, थोड़ा ट्रिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, टाइम बचाते हैं। ठीक, जो सबसे बड़ी चीज़ है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ करते हैं। क्या कह रहा है देखो, और लगाने की कोशिश करो खुद से। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। ठीक, यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 हो तो दोनों भाग क्रमशः क्या हैं। 10,000 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये। ठीक, कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से, बचा हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे दिया। कह रहे यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे। एक तो तरीका है कि निकालो, जैसे कि नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, बहुत टाइम लगेगा। एक तरीका है एलिगेशन मेथड, तो हम लोग आज देख रहे हैं एलिगेशन मेथड। ठीक, एलिगेशन मेथड देखेंगे कि इसमें कैसे लगाते हैं। वैसे मिक्सचर वाले क्वेश्चन में लगता है, लेकिन इसमें कैसे लगाते हैं ये हम लोग देखते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है वो देखो, जो कि औसत है। औसत क्या है, 9.2 आपका एवरेज दिया है। ठीक, एक इससे कम दिया होगा, फिर एक इससे ज़्यादा दिया होगा, तभी तो इसको एवरेज दिया है। तो एक जो कम दिया है उसको यहाँ रख लो आप, लेफ्ट साइड 8 दिया है। राइट साइड रख लो जो ज़्यादा वाला दिया है, इसे वो कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक, वो 10 दिया है। अब कह रहे हैं वो दोनों भाग बताने, तो पहले इसको सीखो। जो रेशियो, एलिगेशन मेथड कहता है कि जो रेशियो इसमें होगा वही रेशियो इसमें हो। ठीक, तो ये रेशियो कितना होगा, करने का तरीका समझना। औसत चीज़ हमने यहाँ रख ली, एक कम वाला हमने यहाँ रखा और ज़्यादा वाला राइट साइड में रख दिया। अब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो भाई, ज़्यादा से ही कम को सब्सट्रैक्ट करना है। 9.2 से 8 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, 9.2 से 8 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.8। अब 10 से सब्सट्रैक्ट करो, तो 10 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यदि इससे सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो एक बार यहाँ अच्छे से देख लो, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये 1.2 आएगा, कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इरेजर कहाँ है, ये इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया है, कितना हो जाएगा 1.2। अच्छा, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो तो हो जाएगा 0.8। ठीक, 0.8 हो गया। अब कह रहा है कि जो रेशियो इन दोनों में है वही रेशियो होगा उसमें भी, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 0.8 एंड 1.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 4 तेईं 12, 2:3। ठीक, 2:3 का रेशियो आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब क्या पूछा जा रहा है, अब यहाँ से एलिगेशन मेथड खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन का काम करते हैं। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग क्रमशः क्या हैं। ठीक, दोनों भाग क्रमशः क्या हैं, तो दोनों भाग निकालने का तरीका ये है कि ये जो भी आया है, अब इसको यहाँ लिखो, कितना है 2 बाई, टोटल में लिखेंगे 2 + 3 यानी 5। ठीक, इससे आप करा दो 10,000 का मल्टीप्लाई। ठीक, 10,000 का मल्टीप्लाई करा दो, भाग निकल आएंगे दोनों के। पहले एक भाग निकलेगा और वो कितना होगा, 5 दूनी 10 और ये 3 0, उसका मल्टीप्लाई इससे 4,000, तो एक पार्ट निकल आया 2,000। बात समझ में आई। अच्छा 4,000,
तो एक यदि 4000 है, एक भाग पता चल गया, तो दूसरा कितना होगा? दूसरा 6000 होगा। यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, दूसरा कितना निकल के आएगा? 6000। तो यानी कि भाग पता चल गया कौन कौन से भाग उसने दिए थे। तो एक उसने 4000 का भाग किया था, एक उसने 6000 किया था। ठीक है, दो पार्ट बनाए थे उसने, 4000 और 6000। तो इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लो कि एलिगेशन मेथड क्या होता है, कैसे यूज होता है। इसमें जो भी औसत दिया जाए उसको बीच में रखना, जो कम वाला पार्ट हो उसको लेफ्ट में, जो ज़्यादा हो उसको राइट में। ठीक है, अब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा वहाँ लिख लो। इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, जितना है वहाँ लिख लो। मतलब जो भी इन दोनों में से देखो कम है, ये मत सोचना किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा वाले में कम वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 9.2, ठीक है, और यहाँ पर 8 और 10 है। तो 10 से जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 0.8 आ जाएगा। अब जब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का जो रेशियो निकाला। अब उसके बाद क्या किया हमने, अब देखो टोटल क्या है, 2/3। तो पहला पार्ट निकालने के लिए हमने 2/, और ये टोटल 2 + 3 कर देना 5। ठीक, उससे मल्टीप्लाई करा लो, आपका 4000 आ गया। दूसरा अपने आप कितना पता चल गया? 6000। तो एलिगेशन मेथड कैसे इम्प्लाइज करना है इसमें, ये आपको पता चल गया। अच्छा हाँ, ये तो तब है, ये जो मेथड बताया गया है, ये तब है जब एक ही रुपए के दो पार्ट किए गए हैं। इसके अदर भी क्वेश्चन होंगे, अदर टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको बताया जाता है कि आप देखो वो वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। यदि आपको इसको नोट करना हो तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है 34,000 रुपये के दो भागों में बांटकर पहले भाग को 7.8% वार्षिक दर पर तथा दूसरे को 11.2% वार्षिक दर पर उधार देने पर प्राप्त ब्याज पूरी राशि पर 10.2% वार्षिक दर पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। ठीक, यानी देखो इसके दो पार्ट करके यदि एक को 7.8% दर पर दे दिया जाए और दूसरे को 11.2% दर पर दे दिया जाए, और पूरे को एक तरफ 10.2% पर दे दिया जाए, तो उन दोनों तरीके से जो ब्याज आता है वो बराबर है। ठीक, दोनों भागों की राशियों में क्या अंतर है, जो दो भाग किए गए थे उनकी राशियों में क्या अंतर होगा, जबकि ब्याज की अवधि 2 वर्ष है। ठीक, तो यानी कि ब्याज बराबर है लेकिन तो राशि तो बदली होगी। तो वो जो राशि है वो क्या होगी, वो जो दो भाग किए गए वो ऐसे कौन से भाग किए गए होंगे कि ये आ रहा है। तो यदि इसको आप सॉल्व करने बैठे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे करें, तो इसी को इसी ट्रिक से करेंगे। तो कैसे करना है ये देखो, मैंने जब बताया था तीन, देखो रेट इसमें दिए गए 7.8 दिया गया है परसेंट, 7.8% दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया 11.2%, और एक औसत के लिए दिया गया। यदि पूरे को दे दे तो जो औसत है वो क्या होगी, वो 10.2% राशि। ये हमेशा पूरे पर होता है कि यदि पूरे को क्लियर कर दे तो क्या होगा। ठीक, और ये उन दोनों पार्टों के लिए। तो मैंने कहा था इसको रखो बीच में। ठीक, एलिगेशन मेथड लगाते हैं, इसको रखो बीच में, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, देखो इसको रखो बीच में 10.2, कम वाला इस साइड 7.8, ज़्यादा वाला इस साइड 11.2। सब्सट्रैक्ट करो भाई, 10.2 में सब्सट्रैक्ट करोगे 7.8, क्या बचेगा, यहाँ 0.4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 में से 7 गए 2, तो यहाँ पे आएगा 2.4। ठीक, अब 11.2 से ये 10.2 जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। तो जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, एलिगेशन मेथड क्या कहता है, जो इन दोनों के बीच में रेशियो होगा वो उन दोनों पार्ट के बीच में रेशियो होगा। तो ये एक रेशियो 2.4 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम करो, ठीक है, यही काम करो, दशमलव हटाओ, ऊपर एक 0 बढ़ा लिया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो तो 2 पंचे 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो 5/12 यानी 5:12 का रेशियो आ गया, ये रेशियो आपका आ गया। अब ये क्या पूछ रहा था कि उन दोनों भागों में क्या अंतर है, यही तो पूछ रहा था कि उन दोनों भागों में क्या अंतर है। तो उन दोनों भागों के बीच का क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। और ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कितना है, टोटल जैसे मैंने बताया था कि टोटल इन दोनों का टोटल करते हैं जब एक भाग की बात हो रही हो, तो ये हो जाएगा 17, 12 + 5 17। ठीक, टोटल कितना हो गया
17। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो उन दोनों के बीच में वही अंतर होगा जो इन दोनों के बीच में अंतर है, 5 और 12 के बीच में अंतर है, वही अंतर उन दोनों के बीच में होगा। तो 5 और 12 के ये ऐसे होगा, तो 12 माइनस 5 अपॉन 17। ठीक, ये तो टोटल एलिगेशन मेथड वाला हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करा दें, इसका मल्टीप्लाई करा दो वो जो टोटल वैल्यू दी गई है, और टोटल वैल्यू क्या दी गई है 3400 ये टोटल वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3400। 17 से कैंसिल कर दो क्या हो जाएगा 200, 200 का मल्टीप्लाई करा दो क्या हो जाएगा 1400। तो ये यहाँ पे थोड़ा अलग किया गया, जैसे आपने देखा। ऐसा क्यों किया गया, वो ये पूछ रहा था, वो भाग नहीं पूछ रहा था, वो कहता भागों में अंतर क्या है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में 4000 और 6000 लिखा था, पूछे इन दोनों में डिफरेंस कितना था, कितने का, तो 2000 का अंतर था। अब वो चीज़ डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ पूछ रहा है, तो जब सिर्फ वही चीज़ पूछ रहा है तो हम सारी चीज़ें क्यों निकालें, पहले ये निकालें हम एक तरीके से उसके भाग कितने थे, फिर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, हम डायरेक्ट नहीं ये चीज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ कर ली। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई, यहाँ पर फिर से समझ लो कि इन दोनों को जैसे कि पहले ऐड किया था, ऐड किया, और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि भाई 12 माइनस 5 क्यों किया, 5 माइनस 12 क्यों नहीं किया, तो हम लोग निगेटिव में नहीं चाहते हैं आंसर। ठीक है, आएगा भी तो निगेटिव मार्क हटा देंगे। यदि आप करना चाहते हो तो माइनस में कर सकते हो, वो माइनस 1400 आ जाएगा, लेकिन फिर उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो 1400 ही है, इसलिए हमने इसको किया, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं थी, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, आप 5 माइनस 12 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ माइनस का है। तो इस चीज़ को नोट करना चाहो तो इसको भी नोट कर लो, इसमें क्या नोट करना है वैसे, लेकिन करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लिया, इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब जो बताने जा रहे हैं क्वेश्चन वो थोड़ा डिफरेंट है, और भी एलिगेशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा अलग काम किया जाता है, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बताई है, तो उस वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट सवाल बताए थे, जिसमें एलिगेशन मेथड की एक ट्रिक पड़ी हुई, साधारण आज वाले क्वेश्चन की ट्रिक, आप उसको जाके देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के एलिगेशन मेथड के क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 टाइप के बताए थे एलिगेशन मेथड, आप कैसे लगा सकते हो, 4 क्वेश्चन उस पर हैं उस वीडियो में, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि किसी निश्चित दर से, राशि का पता नहीं, दर का भी पता नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ये चीज़ देखते हैं कि क्या होगा। कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, हमने मान लिया, यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मानव राशि 100 है, 1 मिनट के लिए मान लो। जब कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि वो चीज़ कितनी है 100 रुपये। अब दूसरी बात करते हैं, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में किसी निश्चित दर से, दर नहीं पता हम लोगों को, दर तो पता ही नहीं है, 5 वर्ष में 7 गुना होता है, यानी टाइम पता है, सिर्फ टाइम पता है, और 7 गुनी हो जाती है, यानी कितना हो जाता है 700 रुपये हो जाती है, 100 रुपये का 700 रुपये हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये 700 रुपये क्या है, ये ब्याज है, ये मिश्रधन है, ये क्या है मिश्रधन है। 100 रुपये इसमें सब्सट्रैक्ट करो तो आ जाएगा ब्याज, आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस पी कर दोगे तो 100 सब्सट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 600 रुपये, ये 600 रुपये ब्याज है। ये अभी हम बता रहे हैं जो बेसिक मेथड है, अभी इसकी ट्रिक बताएंगे। फिर हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा आपको उस ट्रिक से ही करना होगा, लेकिन यदि आप भूल गए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो बस 100 रुपये मान लिया करो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 600 रुपये हो गए, टोटल 600 रुपये हो गए। अब क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही करो। एस आई की वैल्यू पता है हम लोगों को, एस आई का फार्मूला लगा दो यहाँ पर, एस आई इज इक्वल टू, तो एस आई की जगह हो जाएगा 600 इज इक्वल टू पी आर टी। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 100 रुपये है, ये 100 रुपये पी की वैल्यू है। आर नहीं पता, टी पता है 5, ये 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से ये कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 5 के नम 5, यहाँ पर लगेगा कितना आया 10, 5 दूनी 10 और 0 120। तो आर कितना हो गया 120%, 120% आपका क्या है आर है, 120% की रेट थी। अब कह रहा है कि उसी दर की बात हो रही है
7 वर्षों में, अब टी बदल गया, टी कितना हो गया 7 साल, 7 वर्षों में वही राशि, ठीक, उसी दर से कितने गुनी हो जाएगी? राशि वही है, राशि वही है, 100 राशि है, 100 रुपये, ठीक, कितने गुनी हो जाएगी? रेट क्या है? वही वाली जो निकाल ली, 120%। कितने गुनी हो जाएगी? पहले हम लोगों को, यानी टोटल ए पूछा है, बट पहले हम लोग एसआई निकाल लेंगे। एसआई निकालो, पी आर टी अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 12 सत्ते 84, 840, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 840। लेकिन पूछा कितने गुनी हो जाएगी, तो यानी ए पूछा था, ए हो जाएगा पी प्लस एस आई, ठीक है। तो पी यानी 100 रुपये और ऐड करो, 100 रुपये वो, और कितना 840 रुपये ब्याज, ये हो गया टोटल 940। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो थे उस ऑप्शन को देखो, और ऑप्शन में क्या आ रहा है? 19, 14, 39/5, 47/5, ये तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। लेकिन पूछा क्या गया? कितने गुनी हो जाएगी? हमने कितनी राशि मानी थी? 100 रुपये, वो कितने गई? 940, तो 9 गुनी से कुछ ज़्यादा हो गई ना, 9 गुनी से कुछ ज़्यादा हो गई। 19 तो हो नहीं सकता, 14 नहीं हो सकता, दूसरा है 39/5, ठीक, और चौथा क्या है? 47/5। यहाँ देखो 39/5 और 47/5 इन दोनों में है, ठीक। तो अब इन दोनों में बताओ कौन सा होगा, ठीक, केबीसी चल रहा, इन दोनों में कौन सा होगा? 9 गुनी से कुछ ज़्यादा, 5 9 45, ये तो है नहीं, तो 9 गुना भी नहीं है, कम आएगा, 5 9 45, 45 से कुछ ज़्यादा, यानी कि ये वाला, कौन सा? लास्ट ऑप्शन, ये वाला हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही? ये वाला होगा। अब ये चीज़ तो ऐसे समझ में आ गई भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन अब इतना झंझट कौन करे? इतना झंझट क्या ज़रूरी करना? हालांकि ये चीज़ ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई मेथड है? तो हाँ, इसके अलावा एक मेथड है, एक फार्मूला है, और वो चीज़ यूज़ करो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन? यदि इसको नोट करना हो किसी को, यदि इसको नोट करना हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो कुछ भी, तो ले लो, और उसके बाद आप देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। क्या था क्वेश्चन? फिर से एक बार देख लिया जाए भाई, क्वेश्चन क्या था कि कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। जब इस तरीके का होगा, इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है, तो इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके का पूछेगा, ठीक है। या ऐसे पूछो कि भाई उतने ही वर्षों में उस दर का से कितने गुना हो जाएगी, तो एक में बताया हो कि इतने टाइम में इतने गुना हो जाती है, दूसरे में पूछ रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ एक फार्मूला यूज़ होगा, n1 - 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2, ठीक। जो ये फार्मूला है, यही फार्मूला यूज़ होगा। और ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है ये बात बता रहे हैं। n क्या है? n वो है जितने गुना हो गई पहली वाली। तो पहली वाली क्या थी? पहली वाली 5 वर्षों में, 5 वर्ष में कितने गुना हो जाती? 7 गुना। तो पहला वाला 7 गुना हो गया था, तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, ठीक है। 7 - 1 अपॉन t कितने टाइम में हुआ था? 5 साल में, ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अब कह रहा कितने गुना हो जाए, तो वही राशि उसी तरह से कितने गुना हो जाती है हमें पता नहीं है, कितने गुना हो जाए यही निकालना है। और कितने टाइम में? कितने टाइम में भाई? टाइम दिया गया 7 वर्षों में, तो हमें ये पता करना है कितने गुनी हो जाएगी। कभी कभी यहाँ से पूछा, तो ये भी पूछ सकता है t2, कभी t1, कुछ भी दे दिया, कोई एक चीज़ पूछ ली जाएगी जब भी गुने वगैरह की बात होगी। तो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं? 7 - 6 कितना हो? 7 - 1 कितना हो गया? 6/5, ठीक। n2 - 1 अपॉन 7, हाँ, इसको यहाँ ले आओ, 7 छंग 42, 42/5 इज इक्वल टू n2 - 1, -1 का इधर ले आओ, +1 हो जाएगा, तो 42/5 + 1 इज इक्वल टू n2। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, 5 उधर चला जाएगा, 42 + 5/5
5 इज इक्वल टू N2 कितना हो गया 5 2 7। ठीक, देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया। उसमें तो हम लोगों ने थोड़ा सा एजम्पशन लगाया था और यहाँ क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर आ गया सीधे सीधे। अब देखो कट करने के बता रहे हैं कि कैसे दिमाग लगाओ तो इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ समझा रहा हूँ ना, लेकिन यदि आपको वहाँ पे ऐसे करना पड़े तो आपको वहाँ समझाना नहीं है, आपको वहाँ आंसर निकालना है, काम खत्म। तो आंसर निकालना हो तो कैसे करना है, टोटल ये फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला है, पहले तो इस फार्मूले को याद कर लो, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, जो फार्मूला है ब्रैकेट में इसको याद कर लो। तो अब देखो वैल्यू रख दी तुमने, वैल्यू रख दी, अब सीधे सीधे कैलकुलेशन करना, 7 - 1 यानी 6/5, यहाँ पर यहाँ ले आओ 42/5। ठीक, 42/5 और यहाँ पे ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा +1। ये स्टेप करने के बजाय आप सीधे यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब सीधा अगला स्टेप आंसर ही है। ठीक, एलसीएम लोगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 42 + 5 यानी 47/5 और 47/5 से आंसर। तो कौन सा स्टेप है, दो ही तो स्टेप है, एक ये स्टेप एक ये स्टेप, अगले स्टेप का आंसर है आपका। ठीक, ये भी आपको यदि प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने मन में कर सकते हो, आप कुछ पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इसमें बहुत टाइम बचा आपका, सिर्फ जब भी कैसे इतने गुने उतने गुने, तो आप बस यही मेथड यूज़ करो, यही ट्रिक यूज़ करोगे, बस आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाया करेगा। ठीक है, तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था इसमें सब चीज़ें सारे टाइप कवर कराएंगे, तो वही इसमें हम लोग करा रहे हैं, सारे टाइप कवर कराए जा रहे हैं, किस टाइप की क्या चीज़ है। तो देखो, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है कि 21,140 रुपये के दो भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या, प्रत्येक भाग की राशि पूछी गई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एलिगेशन ऐसा जैसा साउंड हो रहा है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पैसे की बात वही है कि उसको दो भागों में बांटकर काम किया जा रहा है। तो जब यदि ये पूछा जाए तो हमसे क्या कह रहा है, यदि दोनों से साधारण ब्याज समान हो, तो यदि साधारण ब्याज नहीं बदले, साधारण ब्याज समान हो, तो क्या करना है, ये चीज़ समझो। अदरवाइज बहुत तरीके, ठीक, लेकिन यदि साधारण ब्याज समान हो तो क्या करना है। इस फार्मूले को देखो और इसको नोट कर लो। जब भी साधारण ब्याज समान हो, ऐसे क्वेश्चन में पार्टीशन किया जा रहा है, साधारण ब्याज समान है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो और ये फार्मूला याद कर लो, यही फार्मूला लगा देना। अब ये फार्मूला कैसे लगाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। P1 P2 कह रहा है इसके दो भाग बांटे गए, पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 2%, दूसरे भाग को 3 वर्षों के लिए, देखो 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 9% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि दोनों स्थिति में समान तो प्रत्येक भाग की राशि बताओ, यानी P1 P2 की वैल्यू बतानी है। R1 R2 दिए गए, तो R1 क्या दिया गया है, देखो R1 क्या दिया गया है। R1 यानी पहली बार जो विकास दर दी गई वो 8% दी गई है। जो R2 दिया गया है वो, जो इसमें देखो इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो इसका T1 है, वो 3 दिया गया है। जो दूसरा है वो क्या है, जो दूसरा है R2 वो है 9%। ठीक, और जो उसके साथ का टाइम यानी T2 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 साल। ठीक, तो अब ये चीज़ें जब लिख ली कि क्या दिया गया है, तो बस इस फार्मूले में रख लो, P1/P2 इज इक्वल टू R2T2। R2T2 क्या हो जाएगा, R2 यानी 9, T2 यानी 2 अपॉन R1T1। R1 क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 3। कट करो 4, इससे कट करो 3, कितना आया 3/4। 3/4 क्या आया है, 3/4 आया जो रेशियो है उनमें। अब जैसे एलिगेशन मेथड में करते थे अब वही करना है यहाँ पे। वैसा एलिगेशन मेथड हम लोग नहीं लगा सकते थे क्योंकि ऐसा कुछ एवरेज नहीं दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ कर ली। अब 3/4 हो गया, नहीं 3:4 का रेशियो है उसमें। अब वो जो धनराशि दी गई है
3 बाई, इसको क्या लिख देंगे, इसको ऐड कर देते थे ना, तो इसको ऐड कर दो 7, और जो धनराशि दी गई है कितनी दी गई धनराशि, वो इसमें लिखो, वो दी गई 21,140, ठीक। और 7 से कट कर लेना इसको, देखो कितना हो जाएगा, 7 एक 21 हो जाएगा, 0 7 दूनी 14 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 0 3 दूना 6 0, और ये कितना हो जाएगा 3 से 9, तो 9060 इतना आ गया। और दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, ये 9060 को 21,000 सब्सट्रैक्ट कर दो, 21,040 21,140, तो जो दूसरा पार्ट किया वो दूसरा पार्ट भी निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। इसको देखो, यदि कहो तो फिर से समझा देते हैं। ये फार्मूला है, जो दिया जाए पहले बारे में रेट दी जाए और पहले वाले का टाइम दी जाए, वो R1 और T1 होता है। जो दूसरे बार में दी गई वो R2 T2 होता है। फार्मूले में ध्यान रखना, याद करने का तरीका क्या है कि P1/P2 जब लिखाओ तो 2 वाला ऊपर आता है, यानी इसके वाले रेट और इसका वाला टाइम ऊपर लिखा जाता है, और इसके वाले रेट इसका वाला टाइम जो है ये T1 है। ये क्या है, ये T1 है भाई, T2 नहीं है, ये T1 है। इस चीज़ को ध्यान से देख लो। तो R1 T2, ये R1 T1 ये नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद यही फार्मूला आपको याद करना है, और ये फार्मूला याद करने के बाद बस आपने क्या करना है, वैल्यू रख देनी, जो रेशियो आ जाएगा वही रेशियो है। उसके बाद जैसे करते थे क्वेश्चन एलिगेशन मेथड में, सेम वैसे ही क्वेश्चन टोटल करके मल्टीप्लाई करा दिया, एक वैल्यू आ गई, सब्सट्रैक्ट कर लें तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे कर ही लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।